नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मैथ के पीवाईक्यू, वो भी शिफ्ट वाइज। 16 तारीख की तीनों शिफ्ट हमने कंप्लीट करा दी है। आज करने वाले 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल उसी टंकी को 27 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा। हमको पता है कि 4 भरने वाला है और 27 भरने वाला है और इसी के साथ एक 27 खाली करने वाला है। तो ये दोनों आपस में अगर एक साथ खोलेंगे तो जितना पानी ये डालेगा उतना निकाल देगा। इसका मतलब सिर्फ 4 घंटे वाला ही उस टंकी को भरेगा। हमको कितना भरना है, सिर्फ 1/4। तो पूरी टंकी को 4 घंटे में भरता है तो 1/4 कितने टाइम में भरेगा, 1 घंटे में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं x और y का गुणनफल 6760 है तथा x और y का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 13 है और x बड़ी है y से और संभावित युग्मों का x y के संभावित युग्मों का की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि एक x है एक y है। x में अगर HCF 13 है दोनों का तो 13 का मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल के साथ अगर b है पूरी संख्या, इसको 1 13 a और इसको 13 भी मान ले तो इनका गुणनफल कितना दिया है, 6760। तो अगर इसको 13 गुणा 13 यानी 13 से गुणा करते हैं तो 13 गुणा 13 169 होता है। 13 गुणा 13 इंटू ए बी 169 कितने का हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा 1664 यानी कि 40। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी बराबर 40। तो हम कितना मान सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 5 तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो ए बी के कितने हो सकते हैं मान, तो अगर ए को 40 मान ले तो बी कितना हो जाएगा 1। अगर एक तो ये जोड़ा होगा और दूसरा अगर एक को 8 तो बी कितना हो जाएगा 5। ये दो जो मल्टीपल मिल रहे हैं हमको सिर्फ 2 ही मान हो सकते हैं और बी के। तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। दो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 84% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य हो गए और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 58% प्राप्त हुआ और उसने 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, पंजीकृत हमको 100 पंजीकृत थे। तो 84 ने ही वोट डाला और 84 में से 20% यानी 16.8 इसने 16.8 मानी कि 20% अमान्य हो गए। तो इसमें से 16.8 निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये इसी तरह निकालेंगे तो 7.2 और 67.2 ये क्या हो गई, वैध मत। तो और ये बोल रहा है कि 58% जीतने वालों को 58, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 58 जाएंगे तो 42। इन दोनों का अंतर 336 है। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 8 8 16, 16% का कितना है, कितने के बराबर है 336। 16 दूना 32 और 16 कम 16, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 21। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2100।
ये 100% इन दोनों का 100% क्या होगा, ये यानी कि 67.2 की वैल्यू 2100 है, तो अपने को निकालना क्या है, 100 की वैल्यू। तो इसका भाग दे देंगे 67.2 इंटू 100, तो हमें पंजीकृत मतदाता की संख्या पता चल जाएगी। पॉइंट से 21 पॉइंट से 1 पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पर 0 लगा देंगे। तो इससे काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 में 63 और 4 बच गए 42, 7 की 42, अब बच गया 3 तो 25 दिया 96। अब काटेंगे 25, 4 से काटेंगे तो 8, 25 100, और ये 8 से काटेंगे तो 125। 125 गुणा 25 कितना होगा, 125 गुणा 25 मल्टीपल लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोट ए की वैल्यू 3/4 है और ए का न्यून कोण है, और ए न्यून कोण है, तो sin 2a माइनस साइन cos 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 2a का मान क्या होता है, पहले कोट ए की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो ये हो जाएगी क्या होता है, कोट आधार बटा लंब, आधार क्या है 3 बटा लंब कितना है 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। अगर ये 5 है तो तो साइन ए और 2a निकालना है, साइन 2a माइनस कोस 3a, क्या कोस साइन 2a का मान क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, माइनस कोस 3a का मान क्या होता है, कोस 3a का मान 4 कोस क्यूब माइनस कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, इसकी वैल्यू होती है। तो ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो 2 साइन ए कोस ए माइनस 4 कोस क्यूब ए प्लस 3 कोस ए। कोस ए साइन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या कोस ए की साइन ए क्या होता है, आधार बटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना 4 बटा कर्ण कितना 5, और कोस ए आधार कितना है 3 बटा कर्ण कितना 5। कोस ए की साइन ए की वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पे 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5, कोस ए की 3/5 माइनस 4 कोस ए की वैल्यू 3/5 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 कोस ए की वैल्यू 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो 3 और 6 चौका 24/25 माइनस कितना आ जाएगा क्यूब 9 27 और 125, 27 चौक 108 बटा 25 125 5 की क्यूब प्लस 3 तिया 9/5, इन सभी को यहाँ पे सोल्व करेंगे 24/25 प्लस 9, यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे 25 करने के लिए, 125 करने के लिए 25 पर नीचे गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये इसको 125 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 125 यहाँ पे, तो 120 24 पंजे 120, यहाँ पे 125 ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे 25 225 बटा 25 पंजे 125, इसका माइनस का माइनस
108 बटा 125, सभी में कॉमन है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 125, 120 प्लस 120 और 225 345, 345 माइनस 108, 108 तो यहाँ पे कितना बचेगा 200, 300, 200 और 45 में 8 देंगे तो 37, 237 बटा 125। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है और 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 56 है तो c का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c 3, 4, 5 है, इनको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 रखेंगे इस समीकरण में। तो a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3x माइनस 3b 4x और c का मान 5x बराबर कितनी है 56। तो ये 6x हो जाएगा माइनस 4 से 12x प्लस 4 5 20x बराबर 56। तो 12 माइनस का 12 प्लस के 20 तो ये कितना बचेगा 8x, 8x फिर 6 14x, 14x की वैल्यू कितनी है 56 तो x की वैल्यू 4, x बराबर 4 रखेंगे तो c की वैल्यू 5x है तो x की वैल्यू रखेंगे तो 4 तो ये हो जाएगी 20। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 1 से 63 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो स्टार्टिंग कितनी होती है 1 से लेके 63 तक है। अगर सभी संख्याओं के बीच में गैप है, समान गैप है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एवरेज निकालने की फर्स्ट और लास्ट डिजिट का योग करके लास्ट डिजिट का योग करके 2 का भाग दे देंगे, वही हमारी औसत आएगा। तो ये हो जाएगी 64 का तो ये 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ n/2 मतलब जितनी संख्या है उनको जो मिडल होता है वही होता है माध्यिका। तो यहाँ पे क्या है, ये संख्या है, मान है, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब एक संख्या कितनी बार आई है, यानी कि ये एक नंबर संख्या 8 बार आई है, 2 नंबर संख्या 10 बार आई है और 3 नंबर संख्या 11 बार आई है। ऐसे ऐसे करके ये 9 संख्या 6 बार आई है। तो हम इनका मिडल निकालने के लिए क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, इसका CF 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 16 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 20 65, 65 में 25 90, 90 में 15 105, 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114, 114 में 6 जोड़ेंगे तो 120। ये टोटल नंबर है 120 संख्या यहाँ इसमें। तो इनकी जो बीच में संख्या होंगी वो कितनी होगी, बीच में जो संख्या होगी तो n/2 ये n है तो n/2 कितनी होगी 60। तो 60 नंबर पे होगी संख्या, तो लगभग यहाँ पे होगी वही संख्या मिडिल नंबर होगी। तो यहाँ पे मिडिल नंबर 60 के आसपास क्या है 65, तो 65 की संख्या क्या हो जाएगी 5। तो 5 की क्या है यहाँ पे मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर को ही माध्यिका बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है। यदि तीनों बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल 60 है तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं क्या क्या है 3x 5x प्लस अनुपात 7x। सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योगफल, सबसे बड़ी यहाँ पे 3x है और सबसे बड़ी 7x है, सबसे छोटी 3x। इन दोनों का योगफल कितना है 3x प्लस 7x
तो ये कितना है, योगफल 60 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें। कितने का योगफल ज्ञात करना है, तीनों का, मतलब 3x + 7x 10 और 5 15x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, x 10x बराबर 60 है, तो हमें 15x का मान ज्ञात करना है। 1x का मान 6, तो 15 का 15 की 90, 15x का मान 90। तो हमें यही पूछा है, तो ऑप्शन यही था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, -9 माइनस का -56 भाग -14 प्लस -3 गुणा 8। तो इसको क्या करेंगे, बोर्ड मास से, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को फिर डिवीजन को, पहले ब्रैकेट को फिर डिवीजन को। तो ब्रैकेट पे यहाँ पे माइनस का तो माइनस का 9, यहाँ पे माइनस तो माइनस, प्लस का 56 और भाग है तो भाग, और माइनस माइनस तो माइनस का 14, माइनस है तो ये बार माइनस हो जाएगा 3 गुणा 8, कितना होगा 14 चौक 56, माइनस का है तो माइनस का 4, माइनस का 9, माइनस का 4 और 8 24, टोटल कितना हो जाएगा 28 और 9 39। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पी किसी वस्तु को क्यू को 70% लाभ पर बेचता है, क्यू सी वस्तु को आर को 67% हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 3927 रुपए का भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था। तो हम मान लेते हैं पी की सीपीपी है और वो 70% लाभ पर 170 पर किसको बेचता है, क्यू को। क्या हो जाएगी, क्यू की सीपी, और ये क्यू उसी वस्तु को आर को 67% की हानि पर बेचता है। मतलब क्यू अगर 67% हानि पर बेचेगा तो ये 33% पर किसको बेचेगा, आर को। तो आर ने इसको कितने में खरीदा, 3927 रुपए में। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो P बराबर 170 + 100 गुणा 33/100 बराबर कितना है, 3927। तो 0 से 0 तो 11 से कटेगा, 3 दिया 33, 7 बज गए तो 6 33 8 बच गया, 33 तो 5 बच गया, 5 33 3, फिर कितना बच गया, 6 बच गया। तो 6 62 का 5 बढ़ जाएगा, तो फिर बच गए 7 का 77। अब इसमें बच गए 3 का भाग जाएगा कि नहीं, 12 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 11 या 33 बच गए 2, तो 3 9 27। तो 17 7 कितना होता है, 119। कितना बच गया यहाँ पे, 3 0 यहाँ से और 7 और 3 0 यानी 7000। तो सी द नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से 15 वर्षों में शुल्क की 5 गुनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि 100% होती है, तो कितनी गुना हो जाती है, 5 गुना, यानी कि 500% हो जाती है। तो कितनी चेंज हुई, 400% हुई, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो रेट कितनी आ जाएगी, 15 का भाग देंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 25 100 और 4, तो ये आ जाएगी लगभग 80/3। 80/3 कितना होता है, 3 गुना 6 बच गया, 2 20 6 18.67। तो ऑप्शन सी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पे क्या रखा है, 525 3 बार गुणा हो रहा है, 321 3 बार गुणा हो रहा है, और 525 2 बार, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है,
इसको अगर 525 को ए मान लूँ और 321 को बी मान लूँ तो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर, ये क्या हो रहा है माइनस ए बी और बी स्क्वायर, और गुणा में हो रहा है 96 माइनस 36। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का। यहाँ से अगर इसको बटा में कर देंगे ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए प्लस बी की। ए यहाँ पर कितना माना है 525 और बी 321 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 माइनस 36 तो 60 बटे में 60। सोल्व करेंगे इसको तो ये कितना होगा 800 और 20 840 45 845 60 तो 15 से घटेगा 15 7 75 9 घटेगा 15 से भी हो जाएगा 840। 6 से घटेगा 14 की 14 थी 48 14 थी 42 14 की 84 और 6 कम 6 से घट गया, अब 0 बच गया तो 10 का भाग देंगे तो 14.1 तो बी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि x समीकरण अल्फा समीकरण इतनी का एक मूल है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो कोई भी समीकरण का मूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए। समीकरण इसको सोल्व करेंगे समीकरण के रूप में, 2 से 2 गुना होगा तो 4x² माइनस 2x प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू शून्य जाएगी, माइनस का बी की यहाँ पे कितना है 2 बटा ए कितना है 4 तो हो जाएगी माइनस का 1/2। फिर ये माइनस का 1/2 है, अल्फा हमें दे रखा है तो हमें निकालनी है दूसरा वैल्यू किसकी, दूसरा मूल बी की वैल्यू निकालनी है तो बीटा की क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 अल्फा। तो 2 से 2 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 ये किसमें है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। अगर ये वैल्यू इसमें नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, दूसरा रूट निकालने का तरीका क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मान होता है सी का मान 1, सी का -1 और ए का मान 4। तो अगर बीटा का निकालना है तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस को 1/4 अल्फा बटे में आ जाएगा तो अल्फा की ये वैल्यू किसने दे रखी है सी में, तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, गोला है कितने मीटर, कितना उसकी रेडियस है, व्यास उसका 24 है तो रेडियस कितनी जाएगी r बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है कि वो 4 मीटर व्यास का तार बनाता है। तार तो व्यास कितना होता है उसकी, ये कितना होता है 4, तो त्रिज्या कितनी जाएगी r बराबर 2 mm। नोट मीटर नहीं दे रखा, mm में दे रखा। इन दोनों की आयतन को अगर बराबर कर दें, ये गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब। तो कितना हो जाएगा, r कितनी है 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब कितनी है 12 का क्यूब। अब r की वैल्यू को अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो पाई तार का आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h यानी लंबाई पाई r यानी अगर इसको L मान लेंगे तो ये हो जाएगा सूत्र इसका। L अपने को निकालना है तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, पाई से पाई कर देगा। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 mm, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो mm का मतलब होता है मिलीमीटर, मिली का मतलब 10 की पावर
माइनस का 3 मीटर में चेंज करेंगे तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी 4, 2 रेडियस 2/10⁻3। और यहाँ से भी मीटर में चेंज करेंगे तो 12 को 12 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻−2, तो 10⁻2 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 10⁻2, यहाँ पे वर्ड सोल्व करते हैं 4/3, पाई से पाई कट गया तो यहाँ पे कितना बचा 12/10 का स्क्वायर का क्यूब बराबर आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2/10⁻3 का स्क्वायर और एल। काटेंगे यहाँ से क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है ये कितनी हो जाएगी 10⁶, ये 3, यहाँ से कितनी हो जाएगी 10⁶, और यहाँ से कितनी हो जाएगी 2, तो 10⁶ से 10⁶, 10⁻2 मतलब 4, और यहाँ पे 12 × 12 3 बार है, 12 × 12 × 12 4 और 3 मल्टीप्लाई ये बट्टे में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 3 12, 12 से 12 कट जाएगा तो क्या बचा 2 12 बच गए, तो 12 × 12 और क्या बच रहा है 12 × 12 × 4, 12 × 12 144, 144 × 4 तो कितना हो जाएगा 14 चौक 56, 560 प्लस 4 चौक 16 तो 576। तो ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। महेश के पास 1407 रुपए हैं और वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों विजय और अजय के बीच में बांट देता है और उन्हें अपने अपने हिस्सों को वार्षिक रूप से संग्रहित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है और यह देखता है कि 17 वर्ष के बाद विजय का निवेश का मिश्रधन और 18 वर्ष के बाद अजय के निवेश किए गए मिश्रधन के बराबर है। तो महेश ने अजय को कितनी धनराशि दी ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक महेश है और दूसरा क्या है अजय। इनको अगर महेश को x राशि दी जाती है और इसको y राशि दी जाती है अजय को, तो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर है तो कितने वर्षों के बाद ये मिश्रधन, और 17 महेश को कितने वर्षों के दिए विजय और अजय, तो विजय को कितने वर्ष के लिए 17 वर्षों के लिए, तो 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 17 वर्ष का इतना। ये बराबर है इसके y के कितने वर्ष के 18 वर्ष के, 18 वर्ष के, ये कट के कितना आ जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू x बराबर 11 का 10 y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बट्टे में, तो y बराबर 10 और x बराबर 11। तो टोटल वैल्यू 21 की, अगर 21 की वैल्यू 1407 है, 7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 7 से काटेंगे 2 0 1, 3 से काटेंगे तो 67। अगर 67 1 की वैल्यू है तो हमें किसका पूछा अजय को y दे रखी है, y की वैल्यू 10 है तो कितनी हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 670, तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी जब अकेले अकेले कार्य करते हैं तो एक कार्य को करने में क्रम से 20 और 25 दिन को टाइम लगता है और वे प्रत्येक एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। ए और बी क्रम से पहले और दूसरे दिन में से कार्य शुरू करते हैं और उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी, ए 20 दिन लेता है, ये 25 दिन, टोटल 100 कार्य है, तो ये कितना एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 5, इसकी 4। पहले कौन शुरू करता है, पहले दिन करता है ए, दूसरे दिन करता है बी, यानी कि 2 दिनों में कितना काम होगा 5 और 4, 5 करता है 4, तो टोटल 2 दिनों में कितना होगा 9 काम। फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी। अगर 2 दिन में 9 काम हो रहा है तो 9 11 दिनों में कितना हो जाएगा 99,
99 काम कितने दिनों में होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर भी 11 से, तो 22 दिनों में 99 काम होगा। अब बचा एक काम अब कौन करेगा, एक की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 की एफिशिएंसी एक काम कितने में करेगा 1/5 की, 1/5 और 22 दिन और 1/5, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक महिला ने 90 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 66 मिनट के लिए 72 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा करने के लिए उनकी औसत चाल कितनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी, तो 90 मिनट में 20 मीटर प्रति सेकंड से जोड़ता है तो कितनी जाएगी, पहले महिला की 1800 दूरी, 1800 मीटर जोड़ेगा, और दूसरी 66 इंटू 72 कितनी जाएगी, 66 इंटू 72, ये तो आ गया इसका डिस्टेंस। टोटल टाइम ये 90 ले रही है और ये 66, तो 156 टोटल ये टाइम आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1800 प्लस 66 गुना 72, इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 11 इंटू 6 से इसको करेंगे तो 42, 43, 2, 6 दिन 12 और 7 से 42, 43, 2, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 2, 3, 2, 5, 4, 3, 7 और 4, टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 1800 और 52 और 1808, 7, 5 और 4, 1, 5, 1, 6, 1, 6, ये कितना होता है 155, 12 गुना 13 होता है, 13 से कटेंगे तो 13 कम 13 पंजी 65, तो 0, 13 चौक 52, अब 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 6, 2, 12, 24, 42, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यदि -9 कोष्टक -9 -60 भाग -6 प्लस -2 गुना 8, तो इसको पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 9 माइनस हो जाएगा प्लस का 60, तो भाग माइनस का 6 माइनस प्लस और माइनस का 2 गुना 8, 6 से काटेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये माइनस के 8 दूनी 16, इन सभी का टोटल करेंगे तो 26 से 9 35 माइनस के, तो माइनस के 35, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह शुद्ध तोला का उपयोग करके 70% लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर वह कितना वजन वास्तविक वजन का उपयोग करता है, कि हम मान लेते हैं कि वो 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए लेता है। अगर 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपए। तो क्या बोल रहा है कि वो 25% की हानि पर बेचता है, मतलब वो 750 रुपए में ही बेचता है, लेकिन वो 70% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि वो 750 में ना बेचकर उसने 750 यानी कि 750 की कितना ग्राम हो जाएगा, 750 ग्राम, 750 रुपए में कितना आएगा 750 ग्राम, लेकिन वो 750 ग्राम ना बेचकर वो x ग्राम बेचता है, और x ग्राम बेचने पर उसको कितने का 70% का लाभ होता है, यानी कि 170, अगर x की वैल्यू 170% कर दे तो कितने के बराबर हो जाएगी, 750 के बराबर। तो 170x बटा 100 कितने के बराबर है, 750 के। ये अगर 750 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू हमको पता है कि 1 ग्राम की वैल्यू अगर 750 ग्राम में 750 रुपए को होता है, x रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ग्राम हो जाएगी। तो x ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, वही इसको सोल्व करने पर आ जाएगी। तो 0 से 0 और 700
7500 बटा 17, x बराबर 7500 बटा 17, 17 का भाग देंगे 17 पंजे 85, तो 17 चौक 68, 68 और 7 70, 17 चौक 68, 68 और 2 70, 17 दूना 17 कम 17, इसमें पॉइंट लगभग इतनी आ गई है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर ही छूट की एक और छूट देकर किसी वस्तु को 132 रुपए में बेच देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपए है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वो 880 अंकित करता है मूल्य, उस पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देने पर जो मान आता है, यानी कि इनमें डिफरेंट आया, एक्स की वैल्यू का डिफरेंस आया, तो बाद में फिर उतने ही वैल्यू की एक्स की वैल्यू का ही डिस्काउंट देता है, तो ये 132 के बराबर आ जाता है। फिर दो डिस्काउंट देने की एक्सेस पे 2 डिस्काउंट देने पर ये 132 के बराबर है, तो इन दोनों की 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x की वैल्यू इसमें से इसको घटाएंगे तो 748, तो x की वैल्यू 334, 374, x की वैल्यू अगर 374 है तो यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद जो बचेगा, यहाँ पर डिस्काउंट दिया तो कितने का दिया? 374 का, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 374 का डिस्काउंट दिया कितने के ऊपर? 880 के ऊपर, ये परसेंटेज में डी के बराबर, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या जाएगी? 0 से 0 और 11 से काटेंगे तो 8 बार, 11 से काटेंगे 34, तो 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 2, 4 से काट दिया तो 17 को बच गया 2, तो 17 बन गया 85, 85 बटा 2 बराबर डी। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 4.5। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक संख्या 7 अंकों की संख्या है, इसकी क्या है? 5446880। संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ए का न्यूनतम मान। कोई भी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। 0 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो सबसे यहाँ पे कौन कौन सी संख्या अगर 2 रखेंगे तो 20, ये 4 से डिविजिबल है। 5 रखेंगे तो 30, ये 4 से नहीं है। 50 रखेंगे तो 50 4 से नहीं है। 5 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 00। कोई भी संख्या 0 में अगर किसी संख्या भाग दे वो डिविजिबल होगी। इसका मतलब 2 संख्या यहाँ पे डिविजिबल है, 2 और 0। तो हमको क्या पूछा है? न्यूनतम। ए का न्यूनतम मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अगर मैक्सिमम पूछता है तो क्या हो जाती? तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तेजस्वी, त्रिशाना और मीणा 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशाना जुड़वा है। तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योगफल मीणा की आयु के बराबर है और 4 वर्ष पूर्व तेजस्वी और मीणा की आयु का अनुपात 1:3 था, तो वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात त्रिशाना की आयु क्या होगी? तो क्या क्या दे रखा है? 3 बहनें हैं, तेजस्वी, त्रिशाना को मीणा। 3 बहनें तेजस्वी और त्रिशाना ये जुड़वा है, मतलब इन दोनों की एज क्या हो जाएगी? बराबर है। तेजस्वी और त्रिशाना ये दोनों की आयु का योगफल, इनका योगफल अगर इसको x और इसको x करे तो x का योगफल
मीना की आयु के बराबर है, मीना यानी y के बराबर है 2x की, तो x की वैल्यू इसकी इन दोनों की आयु के योग के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी y 2x के बराबर। अच्छा, और क्या दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 है। या हम क्या मान सकते हैं, इसको अगर 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, 1:1, ये दोनों के बराबर है तो 2, ये वर्तमान वैल्यू है। तो ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व कितनी है, त्रिचाना तेजस्वी और मीना की आयु अनुपात 1:3 है। कितने वर्ष पूर्व है ये, 4 वर्ष पूर्व -4, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर इनका अनुपात, अगर इनका डिफरेंस बराबर हो जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इनका अनुपात करने के लिए, बराबर करने के लिए, इनका डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इनका गैप 1 और इनका गैप यानी कि 6 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, ये वर्तमान है और ये 4 वर्ष पहले, तो डिफरेंस कितना गया, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 वर्ष। तो अगर 1 की वैल्यू 4 वर्ष है, त्रिशाणा यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान है और ये पूछ रहा है 4 वर्ष पश्चात, तो 4 और जोड़ देंगे तो 12 वर्ष। तो 12 वर्ष कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। समूह ए में 12 सदस्य, समूह बी में 73 सदस्य और समूह सी में 80 सदस्य हैं। इन तीनों समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए और समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य का खर्च औसत क्रमशः 184, 234 और 390 है। तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कुल राशि बटा कुल संख्या, कुल सदस्य ये टोटल खर्च की गई राशि और कुल सदस्य एवरेज होता है। ए, बी और सी कितने कितने सदस्य हैं, 12, 73 और 80, और प्रत्येक 12 कितना खर्च कर रहा है, एवरेज 184, 234 और 390। अगर ए की टोटल राशि कितनी हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई, बी की टोटल राशि कितनी हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई, और सी की टोटल राशि इनका मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़ देंगे टोटल को, तो कुल राशि आ जाएगी जो उस रेस्टोरेंट में खर्च की गई थी। और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 12 + 73 + 80, ये टोटल हो जाएगी संख्या। परंतु इसको ऐसा करने पर टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। इसका हम पहले ऑप्शन देखेंगे कि सबका यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट मेथड का यूज करेंगे। तो इसमें 1, 5 और 6, 8 यानी कि सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट आसान हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 2 चौक 8, 4 तिया 12 का 2 और 0 का 0, के ऊपर आ गया यूनिट डिजिट 0, और संख्या क्या हो जाएगी, 12, 2 और 3 5, 5 और 5। तो ऐसे में अगर किसका मल्टीप्लाई करे कि संख्या 0 आ जाए, तो यहाँ पे अगर सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें 2 संख्याएं सम है, सी और डी, तो इसका मतलब ये यूनिट डिजिट से नहीं होगा। इसको पूरा सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई 12 गुणा 184 प्लस 73 गुणा 234 प्लस 80 गुणा 390 बटा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 73 प्लस 80, यहाँ से कितना होगा योग, 12 73 कितना होगा, 85, 85 80 165, 165 तो इनका संख्या होगी टोटल। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, 12 गुणा 84 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 84 कितना हो जाएगा, 12 चौक
48 का 8 हासिल 4 12 96 96 और 8 96 4 100 का 0 10 हासिल और 12 का 12 और 10 22 2208 प्लस 73 गुना 234 ये कितने हो जाएगा 70 से गुना करेंगे फिर 3 से उनका सम कर दें 70 से गुना करेंगे 1400 70 से 7 चौका 28 7 चौका 28 7 या 21 और 4 21 और 2 23 2 बचेगा 7 2 14 2 16 प्लस 3 से गुना करेंगे तो 23 दिया 69 और 70 और 12 का 2 प्लस 80 से गुणा करेंगे तो 00 8 9 72 2 7 8 3 24 24 और 7 31 बटा कितना है 165 इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनका सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 और सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये लगभग 2200 16,000 2800 28,580 और 28,588 प्लस 702 और लगभग आ जाएगा ये 50,490 की और बटा 165 उनको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा 65 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फर्स्ट में 9 आना चाहिए तो 65 गुना 6 65 गुना 6 5 65 गुना 2 तो 130 130 गुना 3 तो लगभग 9 आ जाएगा तो 9 किसमें है 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो 9 तो 9 6 किसमें है सी में सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यदि क्वेश्चन नंबर 24 यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य 35 है तो x का मान ज्ञात करना है यानी कि माध्य क्या होता है एवरेज टोटल नंबर टोटल प्राप्त अंक और टोटल नंबर। तो क्लास में कितने कितने बच्चे हैं 10 से और 20 के बीच में प्राप्त करने वाले कितने हैं 42। तो इनको कैसे निकालना है माध्य इन दोनों का मिडिल नंबर कितना होगा 10 से 15 10 और 20 के बीच में 15 20 और 30 के बीच में 25 40 30 और 40 के बीच में 35 45 और 55 ये अंक प्राप्त कर रहे हैं मान लो। और ये अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं इसमें 42 है इसमें 26 है और 35 अंक प्राप्त कर ले 45। तो एवरेज क्या होता है टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 42 26 और 45 46 और x टोटल कितनी हो जाएगी 35 के बराबर है 42 प्लस 26 प्लस 45 प्लस 46 प्लस x और टोटल नंबर 15 गुना 42 प्लस 26 गुना 25 26 गुना ये सब कितने के बराबर है 35 के। इन सब का योग करेंगे तो क्या आएगा 42 गुना 15 तो कितना हो जाएगा 210 और 420 और 210 630 और 42 कितना होगा 630 हो जाएगा 630 के बराबर और इनका मल्टीप्लाई 25 गुना 26 के मतलब 25 के बाद प्लस 25 के बाद 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 625 प्लस 650 45 गुना 35 कितना होता है इसको अगर 40 मान ले तो 40 माइनस 5 40 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 1575 प्लस 45 गुना 46 कितना होता है 45 का स्क्वायर प्लस 45 के स्क्वायर कितना होता है 1225 और प्लस
45 तो 1 गुना हो जाएगा, प्लस 45 तो 1 गुना हो जाएगा, 7 70, 1270 हो जाएगा। 55 गुना x तो 55x बराबर 35, बटा में क्या है 42 प्लस 26 कितना होगा 68, 68 प्लस 68 प्लस 45 कितना होगा 60 प्लस 40 तो 100 और 8 5 13 113, 113 प्लस 46 कितना हो जाएगा 13 और 46 59, 59 और 100 159x, 159 प्लस x ये वैल्यू आएगी। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 159 प्लस 35x, 35x इधर जाएगा तो कितना बचेगा 20x, कट के 20x बचा, और ये इनका मल्टीप्लाई 45 गुना 46 कितना हो जाएगा 45 की स्क्वायर होता है 20 25 यानी कि 2025 प्लस 45 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2070, 2070 तो ये होगा 2070 तो इनके सबका योग करेंगे तो कितना होगा 600 प्लस 600 1280, 1280 और 1500, 1200 1500 2880 और 75 1655, 1655 और प्लस 2070 तो ये कितना हो जाएगा 3600, 36 1600 2000 3600, 3600 और 5 50 और 20 120 3700 55 और ये कितना हो जाएगा 3725, 3725 और दोबारा से जोड़ते हैं 600 और 630 1280 प्लस 1500 1200 1500 2800 2700 और 2800 55 2855 प्लस 2000 और 70 तो 2070 ये कितना हो गया 4925 बटा में कितना है प्लस आगे कितना है 55 माइनस 35x करेंगे तो 20x बराबर कितना है ये टोटल कितना है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 65 प्लस आगे कुछ नहीं है इनका इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x माइनस करेंगे 25 गया 65 में 40 49 में से 55 में से 49 जाएगा तो 600 640 20x की वैल्यू है तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम इसको ऐसे में करके शॉर्ट तरीका और है तो इसको ऐसे समझाऊंगा, अगर इन सब की वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू 35 है तो मतलब सबकी वैल्यू का 35 होना चाहिए एवरेज, तो अगर 35 है तो ये वैल्यू अगर एवरेज हम 35 मान रहे हैं 35 तो इसमें से इसका डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसका डिफरेंस 35 में से 15 गए तो ये बच गए 20, 20 इंटू कितना है 42, 20 इंटू 42, 20 इंटू 42 ये कितने हैं माइनस में है ना, क्योंकि 35 में से 15 में से 35 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा इंटू 42। अब 25 में से 35 गए तो माइनस का 10 कितना है 26। 35 की वैल्यू पर 35 जाएगी तो 0 0 को मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। अब 45 में से 35 जाएंगे तो प्लस के क्या आएंगे 10 और कितने हैं 46, तो 46
और x 35 में से कितनी यहाँ वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 55, 55 में से 35 जाएंगे तो बच गए 20, 20 की वैल्यू कितनी है x है, x कैपिटल X। इस सब का योग कितना आना चाहिए 0, क्योंकि हमने पहले 35 माना है तो 0 आएगी तो कैसे आएगी। अब इनका x की वैल्यू काट लेंगे यहाँ से, माइनस के 20 और माइनस के 20x, तो 20 को मन ले लेंगे तो माइनस के 20x माइनस 42 प्लस का 42, इनको ऑप्शन में घटा देते हैं। तो जैसे इनको 42 की जगह इसको कैसे कर दे 840 माइनस के प्लस का कितना है 460 और माइनस का कितना है 260 के बराबर कितना होगा, इनका योग कितना होगा 20x के बराबर होगा इनका योग। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से 800 में से 800 200 1000 और 1000 1100 माइनस 11 प्लस का 460, तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 60 गए तो 40 और 400 गए तो 1000 में से 600 माइनस का 640, तो 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष में उसे 10% की वृद्धि हुई। 2,90,000 थी, 1 2 3, पहले वर्ष में उसे 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में उसे 20% की वृद्धि हुई और 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये आ जाएगी जनसंख्या वृद्धि। तो इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 और 5 से 2, 12 12 गुणा 29, 12 गुणा 29, 12 गुणा 29 गुणा कितना 0 है 11 2 0, 12 गुणा 29 कितनी हो जाएगी 12 किया 36, 360 माइनस 12 तो 348 इंटू 11 1100, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 4 12 का 2 1 3 4 1 7 1 8 8 3 00, तो ये किसमें है 38 28 बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 7,770 को ABCD और में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AB BC और CD के इससे क्रम से 2:3 4:5 और 6:7 के अनुपात में रहे, एक का हिस्सा क्या होगा। तो A अनुपात B 4 2 3 A B C और D 2:3 4:5 BC का 4:5 और CD का 6:7। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका भी 3 3 इसका 5 4 तो 6 से इन सभी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 आ रहा है क्या किसी में सब में नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा और कोई 5 नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 6 चौका 24 6 चौका 24 6 पंजे 30 और 35। एक का हिस्सा निकालना है, तो एक का हिस्सा
21,16 और टोटल कितनी वैल्यू है तो इन्हें का 7,770। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 16 निकालना है कितनी है 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 35 35 30 65 65 और 24 65 ये दोनों का 65 24 प्लस 30 40 40 65 105 15 7 15 7 105। तो पहले 7 से काटेंगे तो 1110 15 से काटेंगे तो ये 111 कितना होता है 337 इंटू 3 से काटेंगे तो 15 से 15 गुना 30 32 गुना 37 32 गुना 37 7 दूनी 14 4 सभी में 4 वापस आ रहा है 4 यूनिट डिजिट है तो इसको हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 5 का इसका मतलब तो हम इसको कैसे करेंगे 30 प्लस 2 30 गुना 3 गुना 37 तो 111 प्लस 0 30 का प्लस 37 गुना 74 तो 84,184 बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ए और बी 900 मीटर लंबी एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए की चाल 225 मीटर पर मिनट और बी की चाल 180 मिनट पर मिनट है। प्रत्येक बार जब ए बी से आगे निकलता है तो दोनों अपनी चाल को 5% कम कर लेते हैं फिर दौड़ना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद ए तीसरी बार बी से आगे निकलेगा। ए और बी एक वृत्त में कैसे गति कर रहे हैं ए भी इधर कर रहा है और बी भी इधर कर रहा है ए भी इधर कर रहा है। ए आगे है और बी पीछे है। पहले इसको घूम के आना पड़ेगा मतलब इनकी लंबाई कितनी है 900 मीटर। तो पहला फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 चक्कर कंप्लीट करने हैं उनको। फर्स्ट चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा इन दोनों फर्स्ट बार मिलने के लिए 900 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में और 900 मीटर की दूरी है और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 225 माइनस 180 तो कितनी हो जाएगी 200 करने के लिए 20 45 की मीटर पर मिनट तो हो जाएगी 20 मिनट। फर्स्ट बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा 20 मिनट। दूसरी बार क्रॉस करने के लिए पहली बार क्रॉस करने के बाद 5% चाल कम हो जाती है यानी कि 5% यानी अगर चाल 20 थी क्या हो जाएगी 19। ये तो स्पीड का रेशियो है। हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो अगर पहले 20 थी 19 हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा पहले से कितना हो जाएगा पहले टाइम 20 साल से कितना टाइम लग रहा था 19 टाइम लगेगा तो अब कितना लग जाएगा 20 यानी कि रेशियो विपरीत हो जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है अगर टाइम पहले कितना लग रहा था हमको 20 तो अब क्या लगेगा पहले 20 चाहिए तो 19 लग रहा था अब 19 है साल तो 20 लगेगा 19 साल अब 19 मिनट है तो 20 मिनट लगेगी बटा तो 19 20 बटा 19 इंटू 20। अब इसके बाद फिर रेशियो कम हो जाएगा। अब ये टाइम है तो उसके बाद अगला टाइम क्या लगेगा ये अगर टाइम ले रहा है तो आगे क्या टाइम लेगा थर्ड में क्या लेगा फिर 20 बटा 19 हो जाएगा फिर टाइम का रेशियो। तो इसको सबको योग करना है तो 20 लगभग कितना आ जाएगा 400 बटा 19 का लगभग 21 बार और 8000 बटा 361 ये लगभग आ जाएगा 22 के बराबर 22 पॉइंट कुछ लगभग 21 पॉइंट के कुछ लगभग। तो ये टोटल हो जाएगा 21 20 और ये 63.1
1:1 के लगभग। तो ये ऑप्शन किस में है? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दी गई आकृति में रेखाएं AO और DE समांतर है। AO और DE समांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x ये है, इसका मान ज्ञात करें। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। ये एकांतर कोण है, तो 80 प्लस x, इन दोनों का योग इसके बराबर है, 80 प्लस x। 80 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा? 135 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 और 35 45। 20 और 35, 20 और 35, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी, एकांतर कोण ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 80। ये 80 है तो ये 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 180 माइनस वो वैल्यू काटेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100। 100 प्लस x कितना होता है? 100 प्लस x 135। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 काटेंगे तो 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दी गई आकृति में u और v पैरेलल है, u और v समांतर है, t और t1 t2 पैरेलल है, मतलब ये भी समांतर है। तो कोण A बराबर है 92, कोण A बराबर 92 है, तो 92 है, तो क्या ज्ञात करना हमको? D कोण D। ये 92 है तो ये भी 92 होगा, क्योंकि समांतर कोण है, ये 92 हो जाएगा। ये 92 है तो ये क्या हो जाएगा? 180 में से घटा के लिखेंगे, तो 180 में से घटा के 88, ये 88 था तो ये भी 88 हो जाएगा। 90 180 माइनस 92 हो जाएगा 0 8। 18 में से 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8। 88 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक घन का पार पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 है और इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा था, तो घन के डूबने के बाद पानी के स्तर में हुई वृद्धि को ज्ञात कीजिए। एक घन दिया गया है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² बराबर 324। ए की मान क्या आ जाएगा यहाँ से? 324 का आधा, ये लगभग 81। a² तो a का मान 9, a का मान 9 है, घन का 9 है, और दूसरे घन एक घन और है जिसको एक घन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई को वर्गाकार है, मतलब इसको x लंबाई है, इसकी भी x चौड़ाई होगी, और ऊंचाई कितनी है? 18। इसमें इसको डुबोया जाता है, तो पहले इसमें पानी बढ़ा हुआ था और ये उसके बाद ये कितना बढ़ जाता है? इसका क्षेत्रफल ये बढ़ जाता है 864। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? इसका पार्श्व मतलब चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2l1 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर लंबाई और चौड़ाई का मान x है तो इसका मान x और इसका मान x है, और h का मान 18 है, तो इनका रखेंगे तो
को रखेंगे तो 864 किसके बराबर हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x 2 गुना 2x गुना 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72 और 18 चौक 72 और 8 18 चौक 72 18 चौक 72 18 चौक 72 बच गए 12 14 तो 14 प्लस 14 4 मतलब 144 में 18 भाग देंगे तो 48 और बच गए कितने 2x तो 2 इंटू 2x प्लस 4x में 4 का भाग देंगे तो 12 x की वैल्यू कितनी आ गई 12 x की 12 है तो ये 12 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि इसको डुबोया जाता है इस गन का आयतन क्या हो जाएगा 9 हो जाए तो 9 गुना 9 डुबोया जाता है। तो हाइट में क्या प्रभाव पड़ेगा पहले जो पानी है तो हाइट को h रख लेंगे और इसका गन आपका आयतन क्या हो जाएगा ऊंचाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई 12 गुना 12 तो क्या हो जाएगा 3 9 4 गुना 3 तो 4 गुना 4 16 3 से काटेंगे तो एक बार 3 4 12 4 12 तो 81/16 ये लगभग हो जाए 16 पंजी 80 पॉइंट लगभग 5 पॉइंट के लगभग। ये तो वही था राइट आंसर। तो इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।